ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਾਲਜ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਘਰ। ਅਗਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਈ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਇਬਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਉੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मलिक बाबर साहब ने एक चढ़ाई हुई है गुजरात के बारे में, कुछ गुफ्तगू की है कि उधर मोइनुआ साहब कबूतर लिख रहे थे, बाकी काट रहे थे। इसका की कैसे कोई तलक नहीं है। मतलब जो हालात वाकया तो वेखे ही, उन्होंने बड़ा टार्चर किया गया। बहुत 20-25 मुनसफ भेजते रहे। फिर मुनसफा के उत्ते वीडियो वेखियां कि की इतने जो जीदार थे, इनका स्पेशल लाहौर इन्होंने बुलाया था उनको। 19-20 उनसे हो भी जाती तो इनका काम था इग्नोर करना। इनका काम नहीं था कि 2 दिन वो आ रहे हैं तो इन्होंने उनको कभी गधों में बिठाया है, कभी गधों की गली में बिठाया है, कभी कोई कह रहा है 200 का मुल न लें, कभी कोई कुछ। मैं इसीलिए उधर से पंजाब कमेटी का जो ग्रुप है, इसी वजह से मैंने उधर से लेफ्ट किया है। क्योंकि जब अपने बंदों को ही इलाज करना है या अपने बंदों के हक में ही फैसले देने हैं, अगर पंजाब कमेटी का जो वो ग्रुप है वो लेफ्ट कर दिया आपने। आपकी बातों से लगता है आप खुश नहीं है उनके। नहीं वो उनमें हिम्मत ही नहीं है बाबा, फैसले करने की हिम्मत ही नहीं है। बुलाई करते हैं अपने बंदों को, तो जो बंदा अपने बंदों को बुलाई करे वो फैसला नहीं कर। उस्ताद मोहतरम, जाते जाते लाहौरियों को कोई मैसेज दे दे, हारने के बाद भागने के बाद मजीद जो है वो अपनी बेइज्जती ना करवाएं, बात आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकिब, गल्फ पिजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज हम हाजिर हुए हैं उस्ताद चौधरी मोइनुआ गुमन के डेरे पे, उनसे जानने के लिए जो वीडियो गर्दिश कर रही है आजकल, इसके बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं। हाँ जी, पहले नंबर तो सब व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। एक तो गर्दिश कर रही है मलिक बाबर साहब ने एक चढ़ाई हुई है गुजरात के बारे में, कुछ गुफ्तगू की है कि उधर मोइनुआ साहब कबूतर लिख रहे थे, बाकी काट रहे थे। इसका की कैसे कोई तलक नहीं है। क्योंकि 3 उधर जज बैठे थे, मैं था, बाबू नासिर साहब थे और हीरा बीना वाले, तीनों ने बैठ के मुतफ़क़ा फैसला किया है। 6 घंटे बहस हुई है उस केस पर। इतना लंबा बहस आज तक नहीं हुई। वो केस जो है ना 12 बजे का शुरू हुआ तो शाम 6 बजे। इतनी लंबी बहस व तकरार के बाद जज जो जिस नतीजे पर पहुंचे थे, फिर उन्होंने बैठ के, हीरा साहब जिंदा हैं, उनसे बंदा जो मर्जी तरदीद करता था, उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो में उन्होंने बयान किया कि जो तराब है दर की साइड से जो बंदे आए हुए थे मुझसे, वो तीनों के बयान नहीं रल रहे थे, उन तीनों के बयान मुख्तलिफ थे। एक कहता था मैंने अद्दड़ से देखा है, अद्दड़ में मैदान में, मतलब मैदान में देखा है, मैदान में देखा कबूतर तो वो काट ही नहीं रहा। एक कहता है मैंने 2 टावर आते देखा है, एक कहता है मैंने आधा टावर आते देखा। तीनों के बयान मुख्तलिफ थे, तीनों ही झूठ बोल रहे थे। उनका हकीकत से कोई तल्लुक ही नहीं था। तीनों ही उधर मौजूद थे ना, बयान तो उन सबका एक होना चाहिए। नीचे आया ना कबूतर तो काटना था, नीचे का लफ्ज़ ही कोई नहीं यूज किया गया। मैदान किसको कहते हैं? तो ऊपर कबूतर जब शो होता है उसको मैदान कहते हैं। और 2 टावर एक ने कह दिया है, 2 टावर भी आध में चला जाता है, एक ने आधा टावर ही कह दिया कि टावर के नीचे 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 आया। तीनों मतलब एक बयान नहीं था तीनों का। तो हकीकत में जो मुनसफ ने लिखा है, मुंतज़िर मेहंदी के मुनसफ ने, असलबाजी और मुखालफत और उनकी चपकड़च सारी जो थी उनके साथ थी, उन्होंने मोहरें लगाई हुई थी, उसी ने लिखा है। अगर जो मोहरें लगाता है, जो मुनसफ जाता है सुबह मोहरें लगाता है, उड़ाता है और शाम को मोहरें चेक करके पास करके कबूतर लिख के आ जाता है घर, तो इसमें तो दूसरे को कोई वैल्यू ही नहीं रहती और किसी बंदे की, तो वो लिखा जाता है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है। बाद में जो भी बहरहाल मामला तो है, वो एक लंबी कहानियाँ हैं, जो मुनसफ को क्या बाद में कहा गया, क्या नहीं कहा गया, वो एक काफ़ी इशूज़ है, वो लंबी कहानियों पर डिस्कस करेंगे कभी। उस्ताद मोहतरम, वो जो वीडियो वाली बात चल रही है वो क्या सीन है, उसके बारे में क्या कहेंगे। कौन सी वीडियो? वो जो जिसमें वीडियो दिखाई गई थी, आप बता रहे थे कि कह रहे थे कि वो ऊपर से मतलब हाथ का इशारा ऊपर की वो तरफ। तो खैर है, वो एविडेंस तो देनी थी ना, वो लाली भी ने, उधर बंदों ने भी वीडियो बनाई हुई थी, तो उन्होंने
कहा गया ये देखें पब्लिक कैसे देख रही है कबूतर, पब्लिक ऐसे देख रही है ऊपर कबूतर लड़ती में। जब कबूतर नीचे नीचे आता है तो लोग सारा करते हैं वो आ रहा है, तो इसे ऐसे तो किसी ने कहा कि वो आ रहा है, सारे ऊपर देख रहे थे कबूतर, वो ऊपर ऊपर कबूतर उड़ रहे। तो बहरहाल जो उधर हकीकत तो यही थी, 2 मुंसो जो लिख के आए उन्होंने देखा है तो लिखा है ना। जो कबूतर की हालत थी वो भी आप लोगों के सामने थी कि कबूतर आके कैसे गिरा हुआ था। अगर वो कहीं गिरता तो वो कभी भी मतलब वापस नहीं दौड़ के आ सकता। तो उस दिन वैसे भी आंधी चली थी, वैसे भी पंजाब रूल के मुताबिक जो है ना वो शाम तक जैसे भी आता कबूतर लिखा जाना, अगर नीचे भी आता ना तो लिखा जाना। जो पंजाब में जो फैसला आया था तो पंजाब रूल चलने थे, जो उनके हक में वो अपना चाहते हैं वो फिर कभी लाहौर का कानून निकाल लेते हैं। आखिर इन्होंने जब एक दिन आंधी आई है उसके बाद तो इन्होंने दोनों पार्टियों ने लाहौर का रूल ही खत्म कर दिया। लो जी जितों भी आएगा सारी दिहाड़ी कबूतर इन्होंने, क्योंकि सारे दे कबूतर अगे लगे सी, तो शाम तक आंदे रहे ने लिखते रहे। वो जो एक उदों सही हो गया, उदों लाल हो गया, तो पहला जो लिखा गया वो राम सी। बहरहाल बस ये वफा अपने तरफ खींचते, हर बंदा अपने तरफ खींचता बात को, कानून ही बदल लेते हैं। उड़ती बादी में भी कभी चेंज हुए हैं कानून। जब लाहौर का कानून है कि तूफान के बाद 1 घंटा या 2 घंटे बाद जितना भी इन्होंने लिखा हुआ है कबूतर आना चाहिए, बाद में ऊपर से लेना है, तो इन्होंने सारे दिन का रिलीफ के दे दिया। फिर उस्ताद मोहतरम जो एक बयान आया हुआ है अजहर क्लब वालों की तरफ से, अगर क्लब वाला भी मौजूद था उधर, उसके सामने मुंसू ने बयान दिए थे, वो कहे कि मुंसू के तीनों के बयान मिलते थे आपस में, ये बात बताए ना उनको। यही कहता है कि 7 महीनों आदत जो है ना लिखना चाहता है, रात में उन्होंने तो हकीकत की बात करता है, जो सही है बात वो करता है। उसको मतलब लालियों से लालच नहीं ना उनसे लालच, अगर वो लाली गलत होते तो हमने लालियों के खिलाफ बात करनी। जो की कहता है हमने तो वो किया है। और दूसरे जजों की भी समझ में आ गया था कि वो कबूतर उनका सही है, तो उन्होंने तभी वीडियो बनाई ना, उन्होंने तभी फैसला सुनाया। तराब हैदर को सामने बुला के उन्होंने बोला कि कबूतर बहाल है जी उनका। तराब हैदर दे बयान, मीडिया पे आके देना बयान है क्या उसने फैसला सुना था उधर गुजरात में, तो सुन के घर आया चला आया था। तो बाद में फिर बहुत सा बू नासर साहब के मिलते मुलते की गई, या बहुत ही फैसला ना चाड़े। अच्छा उन्होंने बोला था कि कोई फैसला नहीं है अभी, मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ 1-2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ। मतलब ये उनके कहने पे डिले किया गया था कि वो इंटरनेट पे ना चलाया जाए। खराब है 100% खराब है, इंटरनेट रुकवाया था। इसीलिए उधर से पंजाब कमेटी का जो ग्रुप है इसी वजह से मैंने उधर से लेफ्ट किया, क्योंकि जब अपने बंदों को ही इलाज करना है या अपने बंदों के हक में फैसले देने हैं, अगर गलत भी हैं तो उनके हक में बयान देने हैं या फैसले करने हैं, तो फिर इसका इंसाफ कमेटी में बैठने का उधर क्या पंजाब कमेटी का फैसला ये सब पहला फैसला था जो सबसे बड़ा था, पंजाब का एक फैसला था। और अगर ये ऑन ईयर करते सारा कुछ करते तो इनकी इज्जत होनी थी, इनकी इज्जत बढ़नी थी, इनकी कम नहीं थी होनी। अब एक बंदे को राजी करने के लिए पूरे पंजाब में ये तू तू हो रही है, हम तक कमेटी पे भी तू तू हो रही है, तो ये इतने जोगे ही नहीं है। उस्ताद मोहतरम जब ये पंजाब कमेटी पे ले आए थे तो उनके फैसले पे अमल करवाना चाहिए था ना इन्हें। तो फैसला अगला अमल किसने करना था, इन्होंने बस मिली भगत की है। शाम को मैं तराब हैदर वगैरह ग्रुप जो है उसने बहू नासर से वीडियो पोस्ट चढ़वा ली कि लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦੀ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ। चलो दूसरे ग्रुप ने तो नस गया, दूसरा ग्रुप वो तो भी नस गए ना, कैसे भी ना चाहते हैं इन्हें भी नसन का राह तलाश किया। कैसा कैसा चक्कर है यार कि बहू नासर होना साडा कराता, बहू नासर होना बादी लवाई सी ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਨ ਹੈ, जब बहू नासर होना नसा छड़िया ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो जी नहा जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਬ हैदर ग्रुप ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ,
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। जी जी ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀ ਫਲਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟਕੇ ਇੱਧਰ ਡਕੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀया जानती है जी। उस्ताद मोहतरम, अगर किसी बंदे को लक़ब दिया जाता है उसकी खिदमात को लेकर देख के, उसकी सारी काविशों को देख के दिया जाता है। आपने खुद तो अपने लिए नहीं ये बाबा कबूतर परवरी चूज किया है, लोग ही आपको नहीं, बस वो लोग जो है वो प्यार का इज्जत देते हैं। इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, बाबा कहते हैं। तो कोई का उनकी मेहरबानी है। अगर कोई हमें का बात है तो कहते हैं ना, कुछ सच्चाई है या हम सच्ची बात करते हैं या हक की बात करते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं। अगर हम भी इसी तरह दो नंबरियाँ करें, फैसला करके फिर छिपाते फिरें, तो फिर हमें भी लानते ही भेजनी है लोगों ने, और क्या करना है। लेकिन उस्ताद मोहतरम, कुछ लोगों से ना ये क्या कहते हैं, हजम नहीं होते। ये जो लक़ब है ना, जेलसी फील करते हैं वो बस इस बाबा कबूतर परवरी को लेकर ही ना बहुत से मजाक उड़ाए उन्होंने। हाँ जी, वो ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲ ਫੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਈ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਇਬਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਉੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। और एक और बहुत अजीब वाहियात सा बयान दिया है कि ये लाली बरादरन के बिके हुए हैं अदर क्लब वालों ने। वो अल्लाह जानता है और अल्लाह जानता है सारा कुछ। हमें बिकने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हम बिकते हैं। हम तो हक की बात कर रहे हैं। हक की बात की है तो इनको बुरा लग रहा है, तो है भी हकीकत यही है। इतने जो जीदार थे, इनका स्पेशल लाहौर इन्होंने बुलाया था उनको, 19-20 उनसे हो भी जाती तो इनका काम था इग्नोर करना। इनका काम नहीं था कि 2 दिन वो आ रहे हैं तो इन्होंने उनको कभी गधों में बिठाया है, कभी गधों की गली में बिठाया है, कभी कोई कह रहा है 200 का मुल न लें, कभी कोई कुछ कह रहा है। वो इतनी वाहियात वीडियो चल रही थी। मैं तो कह रहा था ये तीसरी पारी चौथी पारी पे पारी जो है ना एंड हो जानी है। मगर मैं दाद देता हूँ लाली बरादर को कि उन्होंने इतनी हुटिंग के बावजूद भी अपनी बाजी को जारी रखा। और जब 3-3 बराबर हुई हैं, इन्होंने देखा कि हार यकीनी हो गई है। 2 बंदों से 3-3 थी, बाकी तो 4-5 ही। कई कई बंदों को तो कोर्ट भी हो गया हुआ है, तो कईयों को 4-5 हो गई हुई थी। इनको यकीनी हार नज़र आई है तो इन्होंने वो किसी वो फजूल बंदे के मैसेज की वजह से तो सारे लाहौर की नाक तो जो है पानी में डुबो दिए। सारे लोग जो लाहौर के वो शर्मिंदा है, तो फखर से जाति निकाल के नहीं घूम रहे। उन्होंने कहा साड़ी बिस्ती न कराती है, समझ जाइए। और बिस्ती अगर बाजी मुकम्मल होती है, हार जीत होती, चलो कोई हार जाता जीत जाता, वो कोई इतना इशू नहीं बनना था। हार जीत तो ज़ाहिर है गेम का हिस्सा है, मगर जब भाग जा रहा है ना मैदान छोड़ के, ये बहुत बड़ी जो है ना बिस्ती का मकाम है। और सारी उम्र ये नहीं कह सकते आगे जो भी बैठता था ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲੀਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਸ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। गेमां कादियां करनी। उस्ताद मोहतरम, वो असद कुरैश साहब की वीडियो आई पड़ी थी, उसमें भी उन्होंने
जो बोला हुआ था कि मैं 70 घरों से जीता हूँ, लेकिन किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी। ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ 7-8 ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਉਹਨੇ 70 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हार हजम नहीं होती। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਅੱਠ, ਇੱਕ ਦਿਨ 7 38 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਹੌਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਓ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਛੜਿਆ ਜੀ, नस गए पहले ही, नस ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ तो निकल चलिए। सादे मोहतरम, जैसा आपने बताया कि पंजाब कमेटी का जो ग्रुप है वो लेफ्ट कर दिया आपने, आपकी बातों से लगता है आप खुश नहीं है उनके? नहीं वो उनमें हिम्मत ही नहीं है बाबा, फैसले करने की हिम्मत ही नहीं है। बुलाई करते हैं अपने बंदों को, तो जो बंदा अपने बंदों को बुलाई करे वो फैसला नहीं कर सकता। फैसला होता है अपने आप को मजबूत रख के और हक का फैसला कर देना, चाहे कोई भी आगे खड़ा है। अगर वो गलत है तो उसको गलत उसके मुंह पे कहें, तब होते हैं फैसले, तब होती है हक की बात। वो हक की बात करके भी बाद में बंदा ऐसे सोया नहीं, मेरे हिसाब में तो वो 0/0 है। सादे मोहतरम, आने वाले वक्त में हम आपको पंजाब कमेटी के साथ देखेंगे या नहीं? पंजाब कमेटी ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। आपने बोला ना कि वो लेफ्ट कर वो कमेटी फारग हो गई, फारग हो गई। फारग हो गया। वो लहदा मेरा बना रहे हैं कोई महाज हमारे खिलाफ, चलो देखते हैं कौन सा महाज बनाते हैं, रुलाया मदाम भी कर लें कोई। सादे मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। वो कोई भी नहीं वेले बेकार ही कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ टाइम नहीं तो है, आपका कीमती है, कोई कीमती नहीं है टाइम, बस ਇੱਥੇ इतने बड़े आप नामे के उस्ताद हैं, वेले बैठे हैं। पाकिस्तान से भी बाहर से आपके चर्चे हैं, अभी भी आप नहीं कुछ भी नहीं है, हमारा सही है बाबा जी। तुम मैंने देखा था उस दिन, बहुत चाहने वाले हैं आपको, ऐसे उठा के अपने कंधों पे। चाहने वाले तो फिर है ही हैं, जहर है फिर, जो प्यार करते हैं 4 बंदे जहर है। पर कोई बंदे में कोई थोड़ी बहुत कोई खूबी होती है तो वो किसी से प्यार करता है, वरना कौन करता है किसी से प्यार। झूठे बंदे जो है ना ज़्यादा वाविला करते हैं, झूठ बोलते हैं, और तो दुनिया को जो है ना वो, ये अभी इन्होंने ध्यान बनाना जो है ना अपना, अपनी जो बेइज्जती का ध्यान है ना वो हमारी तरफ किया हुआ, हमारे खिलाफ पोस्टें लगा रहे, हमारे खिलाफ बातें कर रहे कि लोगों का ध्यान इधर चला जाए। मगर जो दाग आपने अपने आप को लगवाया है, लाहौर को लगवाया, वो दाग सारी उम्र नहीं मिट सकता। जैसे ये भागने वाले भी खुद हैं और बयान ये दे रहे हैं, सबके पीछे जो है वो मोइन नवाज साहब हैं। ਉਹਨੇ ਮੋਇਨਵਾਲ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੋਇਨਵਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਲੀਆ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੀਆ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਲਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ 20-25 ਮੁਨਸਫ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੁਨਸਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ, ऐसे ही ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 7-8 साल 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਈ ਦੀ,
ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਾਲਜ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ यूनिवर्सिटी ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਘਰ। उस्ताद मोहतरम जाते जाते लाहौरियों को कोई मैसेज दे दे, हारने के बाद भागने के बाद मजीद जो है वो अपनी बेइज्जती ना करवाएं, बाहर आ जाए। नहीं, मैं तो ये हैरान होता हूँ, इतना कुछ करने के बावजूद, भाग रहे के बावजूद फिर आगे मीडिया पे आके बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैसेज देने के बाद है जी तो मैं तो नहीं, बात आप लोग कर लेंगे, बात जो लोग बैठे हुए हैं ना, लोग खुद ही बात कर लेते हैं। जब उल्टी सीधी बातें करते हैं तो बात आप खुद ही आ जाएंगे। अपनी बेइज्जती आप करवा रहे हैं। मुझे तो हैरानगी होती है कि इतना कुछ करने के बाद या तो कोई अच्छा काम किया हो ना, बंदा मीडिया पे आके बंदा बयान देता, लो जी हमने ये बहुत अच्छा कारनामा किया हुआ है, तो ये हमारा कारनामा सुन लें। तो ये जितना आगे आगे बैठेंगे उतनी इनकी इंसल्ट होनी है लोगों में, तो लोग हंसते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। वजाहतें देने से या ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता। वजाहत यही थी कि आप मैदान में खड़े रहते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, वादी को मुकम्मल कराते हैं। वादी मुकम्मल होती, हार जीत होती, पता लगता। मुकम्मल तो हो ही गई है, मतलब हार तो सीधी सीधी उनके सामने ही है, नजर आ गई थी उनको हार। आपने खुद फैसला कर वो तो लिया। फैसला भी हो गया, पर जो भाग गया इसी वजह से, डर से बात है। वरना कौन कौन छोड़ता है, वो हारते होते हैं, इन्होंने उनको भागने देना था, इन्होंने तो मर जाने देना था, जो मर्जी कहता रहे कोई, उसी हद तो हिल नहीं सकते। उस्ताद मोहतरम जाते जाते हमारे जो जो आपके फैन हैं उन्हें बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तेरे चैनल ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੜੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ये तो है दलील। हाँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते थे कि काफ़ी टाइम से ये जो क्लिप्स वगैरह चल रहे थे सोशल मीडिया पे, हम इसकी वजाहत के लिए हाजिर हुए थे। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मोइनवाज घुमन साहब, जो कमेटी के सीनियर मेंबर थे। ये वहाँ पे मौजूद थे फैसला जब हुआ था, तो हम इनके पास हाजिर हुए हैं कि क्या मामला हुए थे, जो उन्होंने सारे शेयर किए हमारे साथ। सब कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या मामला हुए हैं, क्या क्या फैसले हुए थे, सब डिटेल से बताइए। आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हम ऐसे ही आपके साथ हाजिर होते रहेंगे हकीकत पर मबनी वीडियो बनाने के लिए, और जो भी पंजाब में या इर्द गिर्द जो भी मामला होंगे उस पर वीडियो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मिलेगी, जो हकीकत पर मबनी होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी मालूमात वाली वीडियोस देते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।